गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लासरूम में एक दिन गुड मॉर्निंग नहीं किया रे, इधर रोज रोज गुड मॉर्निंग करते हो। क्लासरूम में तुम्हारी तरफ देखा तो इधर देखने का, उधर देखने का, नीचे देखने का, ऐसा करते हो। इधर रोज रोज गुड मॉर्निंग चल रहा है। चलो चलो देखो क्या देखा है, कितना क्या क्या देखा है, देखो फटाफट। ओके चलो, तो फर्स्ट क्या देखा है, चलो सब लोग इधर। तो फर्स्ट क्या देखा है, डॉपलर इफेक्ट का जो सिंपल फॉर्मूला है वो देखा है। तो वो कैसा है, फटाफट मैं एक बार रिवाइज करता हूं फिर स्टार्ट करेंगे। डॉपलर इफेक्ट का जो भी एकदम सिंपल फॉर्मूला है वो वाला हम लोगों ने देखा है। क्या देखा है वो वाला फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी अपैरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, उसको कभी कभी एन डैश भी लिखते हैं। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ब्रैकेट में क्या रहता है, ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऊपर रहता है औरती, ऑब्जर्वर औरती है, और नीचे क्या रहता है, सोर्स। तो ऑब्जर्वर को कैसे करने का है, ऑब्जर्वर अगर टुवर्ड्स जा रहा है तो क्या करने का, प्लस। ऑब्जर्वर अगर अगर टुवर्ड्स जा रहा है तो प्लस। ऑब्जर्वर अगर अवे जा रहा है तो क्या करने का, माइनस। ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है तो माइनस, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है तो प्लस। सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है, सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है तो क्या करने का, माइनस। और सोर्स अवे जा रहा है तो क्या करने का, प्लस। तो ये हमने रट्टा मार के रखा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग भी बताया तुम लोगों को, अंडरस्टैंड हुआ है तो अच्छा है, वेरी गुड। नहीं होता तो रट्टा मारो, वो भी चलता है, ठीक है। साउंड क्या प्रॉब्लम है, साउंड में प्रॉब्लम है? कुछ नहीं प्रॉब्लम आज, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आज साउंड का। सबको साउंड क्लियर है ना? ओमकार बोल रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है, बाकी लोगों को साउंड क्लियर है ना? क्लियर होना चाहिए, माइक कनेक्टेड है, माइक कनेक्टेड है। हाँ कनेक्टेड है, सबको क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ठीक है। बाकी लोग तो अपना अपना देख, अपना मोबाइल कैसा है, क्या है, नेटवर्क नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। बारिश हुआ है इसलिए थोड़ा नेटवर्क कम रह सकता है, ठीक है। चलो, तो ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लस देने का, माइनस देने का, वो उधर से देखने का। फिर सेकेंड क्या हुआ, सेकेंड में हुआ कि रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पर है वॉल है, यहां पर है सोर्स ऑफ साउंड, और यहां पर है ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्वर भाग रहा है नहीं भाग रहा, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोर्स एक डायरेक्टली सुनाई देता है, डायरेक्टली एक साउंड सुनाई देता है, और एक रिफ्लेक्शन के बाद। तो जो डायरेक्टली सुनाई देता है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से करने का। जो साउंड डायरेक्टली सुनाई देता है उसका फ्रीक्वेंसी कैसा निकालने का, एज पर दिस फॉर्मूला। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देता है, इधर जाके वॉल पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करने का। तो उसमें क्या करने का, अगर सोर्स भाग रहा है तो, अगर सोर्स मूविंग है तो, ठीक है। तो सोर्स का इस वॉल में इमेज लेने का, सोर्स का इस वॉल में इमेज लेने का, सोर्स का इस वॉल में इमेज लेने का। और इसका स्पीड समझो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका भी उतना ही रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये इधर जाएगा टुवर्ड्स रिफ्लेक्टर, तो ये भी टुवर्ड्स रिफ्लेक्टर जाएगा। तो जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आती है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आती है,
उसका अपेरेंट जो डायरेक्ट सुनाई देता है उसका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए इसको सोर्स पकड़ने का, जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आती है उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए इसको सोर्स पकड़ने का, और जो रिफ्लेक्टेड आता है उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए इसको सोर्स पकड़ने का। जो रिफ्लेक्टेड साउंड आता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना, वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए इसको सोर्स पकड़ने का। ठीक है, ये हुआ था फर्स्ट केस। सेकेंड में केस में क्या हुआ था, सेकेंड केस में ऐसा था, वॉनली भागता है विद 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है वेलोसिटी, मैं ये ले रहा हूं एग्जांपल ले रहा हूं, ये रिफ्लेक्टर ही भाग रहा है और दोनों स्टेशनरी है। रिफ्लेक्टर भाग रहा है तो क्या करने का, इसको भी वेलोसिटी देने का 5 मीटर पर सेकेंड का इसको, और ऑब्जर्वर का भी वेलोसिटी कितना पकड़ने का, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको फिर पकड़ने का नहीं। अगर रिफ्लेक्टर भाग रहा है तो इसको भी 5 का वेलोसिटी, इसको भी 5। रिफ्लेक्टर अगर दूर भाग रहा है तो ये भी दूर भाग रहा है, ये भी दूर भाग रहा है, ऐसा पकड़ने का। अगर रिफ्लेक्टर दूर भाग रहा है तो ये भी दूर भाग रहा है और ये वाला भी दूर भाग रहा है, ऐसा पकड़ने का। ठीक है, ओके। चलो तो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, अभी ऑलमोस्ट सब केसेस हुआ है, डिफिकल्ट केसेस जितना भी था उतना हुआ है, एक आध केस। चलो एक नया केस बताता हूं, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। तो नया केस देखो क्या है, देखो ऐसा रोड है और ऐसा भी एक रोड है। ठीक है, चलो यहां पर एक कार है, कार इधर जा रही है विथ 20 मीटर पर सेकेंड, कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 400 हर्ट्ज। कार में से कितना फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, 400 हर्ट्ज। ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहां पर एक कार है, यहां पर वो भाग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, उसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर एक ड्राइवर है, उसके भी अंदर रहेगा, इसके अंदर भी रहेगा, इसके अंदर एक ड्राइवर है। तो इसने कितना फ्रीक्वेंसी सुना, इस ड्राइवर ने कितना फ्रीक्वेंसी सुना, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो ड्रॉ करो। ये नया केस है लेकिन न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में ही बताता हूं मैं। ठीक है, चलो करो फटाफट। ये है सोर्स का वेलोसिटी, ये है ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, इसमें ऑब्जर्वर है, इसमें सोर्स है। चलो करो ड्रॉ। यहां का एंगल है 30 डिग्री और जो यहां का एंगल है वो है 60 डिग्री। ओके, चलो ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला 60 और यहाँ पे तो 90 है। ये कार ऐसा उधर जाने वाली है, ये कार ऐसा नीचे जाने वाली है। ठीक है, चलो ड्रॉ करो फटाफट। और उसके नीचे लिखो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए, इसको नाम दो ए। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए, उसको ए नाम दो और लिखो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए। डायग्राम थोड़ा बड़ा निकालो, डायग्राम थोड़ा बड़ा निकालो। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए। ठीक है, हो गया। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना है, देखो इधर इधर सुनो, अभी ये भी इंपॉर्टेंट केस है, अलग केस है। तो ये वाला वेलोसिटी कुछ काम का नहीं रहता और ये वाला वेलोसिटी भी कुछ काम का नहीं रहता। कौन सा वेलोसिटी काम का रहता है, we have to consider velocity, we have to consider velocity along the line joining observer and source.
we have to consider velocity along the line joining observer and source. इस लाइन के along जो भी वेलोसिटी होता है वो इस फॉर्मूला में आता है, जो अपना फॉर्मूला है उसमें ऑब्जर्वर और सोर्स को कनेक्ट करने का, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन ऐसा ऐसा, ये वाला लाइन। तो इस लाइन के अलोंग जो भी वेलोसिटी होता है दोनों को जोड़ने का, सोर्स को और ऑब्जर्वर को दोनों को कनेक्ट करने का, और उसके अलोंग जो वेलोसिटी रहता है वो उस फॉर्मूले में आता है। कौन सा? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले में जो भी वेलोसिटीज आता है वो कैसा आता है? ऑब्जर्वर और सोर्स को कनेक्ट करने का और उसके अलोंग जो वेलोसिटी रहता है वो आता है। ये वाला नहीं आता, तो इसका इधर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसका इधर का ऐसा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? वीवो का इधर का, ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगा, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? वीवो cos 60। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? वीवो cos 60। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये 60 है तो ये 60, नियर 60 cos आएगा, और अवे फ्रॉम 60 ये वाला कितना आएगा? वीवो sin 60। ठीक है, ऐसा आता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ फर्क नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ फर्क नहीं करता। नोट लिखो फटाफट, ऊपर लिखो, नोटबुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिखो क्या? नोट लिखो क्या? इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर, लिखो, नोट लिखो, ऊपर लिखो, नोटबुक पे ऊपर नोट। If velocity of source or observer, if velocity of source or observer, if velocity of source or observer is perpendicular to, is perpendicular to, is perpendicular to line joining, is perpendicular to line joining source and observer. If क्या लिखा? If velocity of source or observer, if velocity of source or observer is perpendicular to line joining source and observer, is perpendicular to line joining source and observer, then that velocity does not affect, then that velocity does not affect apparent frequency. Then that velocity does not affect apparent velocity, apparent frequency, sorry. Then that velocity does not affect apparent frequency. ठीक है, चलो तो देखो इधर क्या बोल रहा हूं मैं, चलो देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर सोर्स है, इधर है ऑब्जर्वर, इनको दोनों को कनेक्ट करने वाला ये लाइन है। इस लाइन को परपेंडिकुलर वेलोसिटी कुछ फर्क नहीं करता, तो ये पकड़ने का नहीं, इसको काम में नहीं लेने का। इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वीवो cos 60, यही अपना काम का रहता है, ये काम का है, ये कंपोनेंट कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। अब सोर्स का भी कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। सोर्स ऐसा है तो सोर्स का इधर एक वेलोसिटी आएगा, ऐसा वाला सोर्स का वेलोसिटी इधर है तो इधर एक आएगा, वो कौन सा आएगा? वीवो vs cos 30 आएगा। सोर्स का इधर का कंपोनेंट आएगा vs cos 30, और सोर्स का इधर भी एक कंपोनेंट आएगा, वो आएगा vs sin 30। तो ये वाला कंपोनेंट काम का नहीं है, ये वाला काम का है। ये वाला कंपोनेंट काम का नहीं है, ये वाला कंपोनेंट काम का है। ठीक है, चलो तो देखो अभी कैसा करना है।
देखो अभी सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं रहता, बस कंपोनेंट्स लेना, इतना ही है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इधर ही करते हैं ना, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मैं कितना लेता हूँ वो वेलोसिटी ऑफ साउंड, इधर इधर लो, इधर लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर 330, यहां पे 330। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर 330, नीचे 330। ऊपर क्या रहता है, ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर काम का नहीं, ये कंपोनेंट लेने का, वीवो cos 60, वीवो cos 60। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सब लोग इधर देखो, अभी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी का कंपोनेंट अवे जा रहा है, एक्चुअली ऐसा जा रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट काम का है, ये नहीं। तो ये यहाँ पे सोर्स है, ये जा रहा है अवे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो क्या लिखने का, माइनस। ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो क्या लिखने का, माइनस लिखने का। नीचे रहता है सोर्स का, तो सोर्स का अलोंग द लाइन वाला कंपोनेंट क्या है, ये कुछ काम का नहीं रहता, परपेंडिकुलर ये वाला काम का है, vs cos 30, vs cos 30। अब सोर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स का कंपोनेंट कैसा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। सोर्स अगर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, सोर्स अगर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो क्या करने का, माइनस, इनटू जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, 400 है, इनटू जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, 400 है, तो 400 मल्टीप्लाई करने का। वीवो कितना है, 30 है, पुट करो वहां पर। वीएस कितना है, 20 है, सोर्स का वेलोसिटी कितना है, 20 है, यहां पर पुट करने का, cos 30 cos 60 पुट करने का, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के लो, चलो लिख के लो, फटाफट लिख के लो, ड्राइंग करो, कंपोनेंट्स ले लो, लिखो। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, कैलकुलेशन घर पे करो, घर पे मतलब घर पे ही हो, लेक्चर के बाद, नहीं तो तुम लोग बोलोगे घर पे किधर, घर पे ही छे में। हाँ घर पे हो, घर पे मतलब लेक्चर के बाद। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, चलो लिखो। चलो हो गए क्या, लिख के हो गए क्या। कैलकुलेशन मत करो अभी, कैलकुलेशन बाद में करो। चलो बोलो, क्लियर हो गया क्या, क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, उतना बोलो मुझे बस, क्लियर हो गया क्या पूरा। ठीक है, चलो तो आगे जाएंगे।
कैलकुलेशन करो घर पे, कैलकुलेशन सिंपल है, ठीक है। चलो वापस मैं रिपीट बोलता हूँ, मेन कंसेप्ट रिपीट करता हूँ। चलो देखो इधर, मेन कंसेप्ट क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर को कनेक्ट करने का, उनका वेलोसिटी किधर भी रहने दो, उसका वेलोसिटी इधर है, उसका उधर है, किधर भी रहने दो, उनको कनेक्ट करने का और उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट लेने का। तो इसका लाइन के अलोंग कंपोनेंट ऐसा आता है और इसका लाइन के अलोंग कंपोनेंट ऐसा आता है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ काम का नहीं है। तो ऑब्जर्वर इस कंपोनेंट से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर जाने के लिए माइनस रहता है, और सोर्स क्या कर रहा है, इस कंपोनेंट के हिसाब से पास में जा रहा है, तो सोर्स जब पास में जाता है तो क्या रहता है, माइनस रहता है, तो दोनों जगह पे माइनस होता है सॉल्व करने का। क्लियर। चलो नेक्स्ट अभी करते हैं, चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं, अभी थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो आज क्या करो तुम लोग, सॉल्व करो। आज क्या करो, ये डॉपलर इफेक्ट का जो बीट है, डॉपलर इफेक्ट का जो भी सेक्शन है एररलेस में, वो पूरा सॉल्व करो। थोड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे तो ठीक है, थोड़ा अपना केसेस बचता है तो कल कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा एक दो केसेस अगर बचता है तो वो कल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज अभी काम करो, ठीक है, पूरा सॉल्व करके ले लो, ठीक है। चलो देखो इधर, चलो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है, स्टेशनरी है, कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, एन। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो कितना फ्रीक्वेंसी सुनता है, 2n, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एन डैश, ये कितना सुनता है, 2n सुनता है। यहाँ पे एक्चुअल कितना प्रोड्यूस हो गया, n। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 332। तो क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। अभी ऑब्जर्वर को डबल सुनाई देता है तो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स ही जा रहा होगा, ऑब्जर्वर को डबल सुनाई देता है, मोर फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ही जा रहा होगा, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। चलो करो, कैलकुलेट करो, तुम लोग बोलो कितना आता है, बोलो मुझे आंसर। चलो ये कैलकुलेशन करो तुम लोग, जिनको आता है करो, जिनको नहीं आता है इधर देखो। बोलो कितना आता है आंसर, 332 आता है। चलो आता है क्या, 332। चलो देखो इधर, इधर देखो, मैं बोलता हूं क्या करना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, सब लोग देखो, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल, तो अपेरेंट है डबल 2n, एक्चुअल है n, n को n कैंसिल होता है, यहाँ पे क्या पुट करने का, ऊपर वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी, सोर्स को वेलोसिटी नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आता,
ऑब्जर्वर का वेलोसिटी प्लस किया है, क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स, ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स के लिए प्लस है, तो प्लस। तो ये ऐसा आता है, 332 को इधर भेजो, 332 का डबल होता है, उसमें से एक 332 गया, मतलब वापस सिंगल होता है, तो वीवो कितना आता है? 332। ठीक है, चलो छपाई करो, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। चलो छपाई करो, हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो क्या है। यहां पर एक सोर्स है और यहां पर एक सोर्स है, टू सोर्सेस ए एंड बी आर सेंडिंग नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 680। ये 680 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी 680 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है? 340। लिसनर इज मूविंग फ्रॉम ए टू बू नहीं, बी। लिसनर इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक भाग रहा है। तो क्या फाइंड आउट करना है? इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अगर इसको कितना बीट सुनाई देता है? 10 बीट सुनाई देता है। इसको कितना बीट सुनाई देता है पर सेकेंड? 10 बीट्स। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। चलो लिखो फटाफट, ड्रॉ करो, फाइंड आउट वीवो। चलो ड्रॉ करो। क्या फाइंड आउट करना है हमको? वीवो फाइंड आउट करना है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। ठीक है, चलो तो देखो इधर ही करने का, मत करो मत करो नोटबुक पे मत करो। तुमने किया तो तुमको आने वाला है, लेकिन मैं करता हूँ। ओके, मुझे पता है तुम लोग करोगे तो तुमको आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, चलो। तो इसको 10 बिट्स सुनाई देते हैं, तो इधर से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है उसको मैं बोलता हूँ एन डबल डैश। इधर से जो सुनाई देता है उसको मैं बोलता हूँ एन डैश। और एन डबल डैश माइनस एन डैश, ये कितना आता है? 10 आता है। इधर से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है ज्यादा सुनाई देगा, क्योंकि उधर जा रहा है तो मोर फ्रीक्वेंसी, इससे दूर जा रहा है तो लेस। तो एन डबल डैश माइनस एन डैश कितना सुनाई देता है? 10। ठीक है, एन डबल डैश को निकालते, उधर से जो फ्रीक्वेंसी को सुनाई देता है वो निकालते। तो कैसा? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल। तो एक्चुअल है 680, इधर से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है वो कैलकुलेट कर रहा हूं। ऊपर क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ सोर्स है ही नहीं, वो रुका है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है कितना, वो हमको निकालना है। टुवर्ड्स जा रहा है, इसका कैलकुलेट कर रही है, ये टुवर्ड्स जा रहा है, तो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है तो क्या रहने का? प्लस। माइनस इधर से आने वाला फ्रीक्वेंसी, इधर देखो, इधर से आने वाला फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालने का? ब्रैकेट इंटू 680। इधर से आने वाला फ्रीक्वेंसी क्या? ब्रैकेट इंटू 680। ठीक है, तो ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये सोर्स है, सोर्स को तो वेलोसिटी है ही नहीं, ऑब्जर्वर को वेलोसिटी कितना है वही निकालने का है। अब ये ऑब्जर्वर इस सोर्स से कंपेयर किया, तो ये ऑब्जर्वर इस सोर्स से कंपेयर किया तो क्या कर रहा है? ये वाला ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो क्या लिखने का? माइनस। ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो माइनस। सॉल्व करने का और v निकालने का। ठीक है, चलो लिखो, लिख के ले लो। तो 680 में कॉमन लेता हूं, ये 340 से इसको डिवाइड करने के बाद, ठीक है करो, तुम्हारा लिख के तो लो, उतना तो करो।
देखो सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने किया है नीचे देखो 10/4 2.5 आंसर आता है। चलो लिखो, यहाँ पे दिखाई नहीं देता तो देखो ऐसा दिख रहा है क्या? चलो हो गया। 340 से 680 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आता है, वहां पर भी 2 आता है। 340 का डबल और यहाँ पे 340 का डबल माइनस होता है, यहाँ पे 2v आता है, ये माइनस माइनस प्लस 2v तो 4v और 10, तो 10/4 आंसर क्या आता है 10/4। ठीक है चलो चलो नेक्स्ट करते हैं। हो गया ना? देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। चलो देखो ट्रेन ऐसा है, यहाँ पे ट्रेन है ऐसा ऐसा ट्रेन भाग रहा है। ट्रेन का वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड है ट्रेन का वेलोसिटी। उसके ऊपर एक सायरन है, उसके ऊपर सायरन है, भोंगा है, पॉ कर रहा है। क्या फ्रीक्वेंसी उसका? 500 हर्ट्ज का। स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है? 345 दिया है। अब क्या फाइंड आउट करना है? अपैरेंट वेवलेंथ ट्रेन के आगे और ट्रेन के पीछे। ट्रेन के आगे वेवलेंथ कितना है अपैरेंट, और ट्रेन के पीछे वेवलेंथ कितना है अपैरेंट, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है चलो ड्राइंग करो और सोचो। ट्रेन के आगे अपैरेंट लैम्बडा और ट्रेन के पीछे अपैरेंट लैम्बडा, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलो ड्राइंग करो। ठीक है चलो, तो अपैरेंट लैम्बडा कैसे निकालने का, उसके लिए तो कुछ फॉर्मूला नहीं है। अपैरेंट लैम्बडा कैसे निकालने का, अपैरेंट वेवलेंथ के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं है। तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का, और अपैरेंट फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी को डिवाइड करने के बाद अपैरेंट लैम्बडा मिलता है। ठीक है तो देखो इधर, तो यहां पे मैं लैम्बडा डैश का कैलकुलेशन करता हूं। पहले लैम्बडा डैश का करेंगे, ऊपर लेता हूं। यहां पे अपैरेंट लैम्बडा कितना है, कैसे कैलकुलेट करने का? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू रहता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद लैम्बडा आएगा। वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद लैम्बडा आएगा, तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो अपैरेंट लैम्बडा मिलेगा। तो इधर का फ्रीक्वेंसी डालने का, इधर कितना फ्रीक्वेंसी, तो इधर कितना फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, उसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो उससे डिवाइड किया तो इधर का लैम्बडा मिल जाएगा। और ये निकालते वक्त इधर ऑब्जर्वर पकड़ने का। दोनों तरफ दोनों केसेस में ऑब्जर्वर को स्टेशनरी पकड़ने का। ठीक है तो ये वाला मैं निकालता हूं। चलो तो पहले निकालने का फ्रीक्वेंसी अपैरेंट, तो फ्रीक्वेंसी अपैरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल। एक्चुअल कितना फ्रीक्वेंसी है? 500। ट्रेन ने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया 500। ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड 345, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड 345। ऊपर रहता है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है। नीचे क्या रहता है? सोर्स का स्पीड, तो सोर्स मतलब ट्रेन ही आवाज कर रहा है ना, तो ट्रेन का स्पीड है 30।
तो ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन इज गोइंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, लैम्बडा डैश निकाल रही है ये वाला, ट्रेन इज गोइंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ट्रेन टूवर्ड्स जा रही है, सोर्स टूवर्ड्स जा रहा है, तो सोर्स के टूवर्ड्स के लिए माइनस रहता है, सोर्स के टूवर्ड्स के लिए माइनस रहता है, तो यहां से एन डैश कैलकुलेट करने का, और ये वाला एन डैश उधर पुट करने के बाद लैम्बडा डैश मिलेगा। ठीक है, चलो ये वाला भी कैलकुलेट करो और लैम्बडा डबल डैश भी कैलकुलेट करो। अभी मीटिंग एंड होने वाला है, जब तक कनेक्शन होता है तब तक ये वाला भी कैलकुलेट करो, ये भी कैलकुलेट करो। ठीक है, नहीं आता तो इधर देखो मैं कर रहा हूं, चलो करो फटाफट काम, चलो करो करो करो।